इंटरनेट पर कई ऐसी कहानियां हैं जो रातों की नींद उड़ा देती हैं। आज हम एक ऐसी ही शहरी किंवदंती की तह तक जाएंगे। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि उस अनजाने खौफ की है जो एक बंद दरवाजे के ठीक उस पार इंतजार कर रहा हो सकता है। जरा सोचिए, घर में कोई अकेला है, घड़ी में बज रहे हैं रात के 2 और अचानक दरवाजे पर होती है एक दस्तक। ज्यादातर लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, सही है ना? पर क्या होगा अगर वो दस्तक रुके ही नहीं? आज की कहानी की शुरुआत बस इसी एक सवाल से होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, अकेली रात, नया घर। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है टीना। एक नई जिंदगी, एक नया अध्याय शुरू करने की उम्मीद लेकर वो एक नए शहर में आई थी। और हाँ, वो वहां बिल्कुल अकेली थी। और ये नया शहर था बैंगलोर। यहाँ एक नए फ्लैट में टीना ने अपना नया ठिकाना बनाया था। नया शहर, नया घर और अकेलापन, मतलब माहौल ही इस कहानी के खौफ की नींव तैयार कर रहा था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, दरवाजे पर अनजान दस्तक। और ठीक इसी अकेलेपन के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने टीना की दुनिया ही बदल दी। तो जैसा मैंने कहा, रात के 2 बज रहे थे और टीना को अपने दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी सी नॉक सुनाई देती है। पहले तो उसने सोचा, अरे छोड़ो, नजरअंदाज कर दिया। लगा कि शायद कोई गलत दरवाजे पर आ गया होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वो दस्तक फिर से हुई और इस बार थोड़ी और जोर से। अब टीना का दिल थोड़ा घबराने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? उसकी आवाज में जो डर था ना, वो साफ सुना जा सकता था। लेकिन दरवाजे के उस पार से कोई जवाब नहीं आया। कुछ भी नहीं, बस एक अजीब सी भारी खामोशी। और सच कहूं तो कभी कभी शोर से ज्यादा डरावनी ये खामोशी ही होती है। अब तो टीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने थोड़ा और जोर लगाकर हिम्मत से दोबारा पूछा, कौन हो? क्या चाहिए? और बस इसके बाद जो हुआ, उसने टीना की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अब हम आ गए हैं कहानी के तीसरे और सबसे खौफनाक हिस्से पर, पीप होल का खौफ। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने दरवाजे के पीहोल से बाहर झांका, पर बाहर कुछ भी साफ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई दरवाजे से सटकर खड़ी हो। वो अपनी नजर हटाने ही वाली थी कि तभी उस अंधेरे में उसे एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा मानो कोई बहुत धीरे धीरे पीप होल के करीब और करीब आ रहा हो। और फिर उस अंधेरे को चीरते हुए पीप होल के ठीक सामने एक आंख, सिर्फ एक आंख दिखाई दी। एक आंख जो सीधा टीना को ही घूर रही थी। लेकिन ये कोई नॉर्मल आंख नहीं थी, वो आंख उल्टी थी। सोचिए जरा, आंख का जो सफेद हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ था और पुतली ऊपर छत की तरफ। उस आंख में कोई इमोशन नहीं था, न डर न गुस्सा, कुछ नहीं, बस एक ठंडी खाली बेजान सी चमक। अब ऐसा कुछ देखने के बाद कोई क्या ही कर सकता है। टीना की कहानी उस एक नजर पर खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है। क्योंकि वो आंख, वो कभी ना भूली जाने वाली आंख थी। उस उल्टी आंख को देखकर टीना जैसे जम गई, हिल भी नहीं पा रही थी। वो चीखना चाहती थी जोर से, पर आवाज जैसे गले में ही कहीं फंस कर रह गई थी। खौफ ने उसे मानो पत्थर का बना दिया हो। पूरी रात वो उसी दरवाजे से पीठ लगाकर बैठी रही, एक पल के लिए भी नहीं हिली। और फिर जैसे ही सुबह की पहली रोशनी हुई, उसने एक पल भी नहीं सोचा, फटाफट अपना सामान पैक किया और उस फ्लैट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने कभी भी पलटकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस रात दरवाजे पर आखिर कौन था या वो क्या चीज थी। वो एक राज था जो हमेशा के लिए राज ही बनकर रह गया। पता है इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा क्या है? ये कि इसका कोई जवाब नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो कौन था, क्या चाहता था, और यही बात, यही अनजानापन इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाता है। आखिर में बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है, अगर किसी और के दरवाजे के पीपहोल से वो आंख झांक रही हो तो